प्रधानमंत्री का जीना 56 इंच का नहीं 5.6 का है। जिस तरीके से एमस्टाइन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी यूएसए के साथ एक के बाद एक डील साइन कर रहे हैं, भारत की साख दांव पे लगी हुई है और भाजपा का शीश देते तो भाजपा इस पर चुप भी साधे हुए हैं। डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी सिर्फ बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी, मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं, और ये आज साबित हो चुका है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। 500 अरब डॉलर का भारत व्यापार खोलेगा, 100 करोड़ से ज्यादा किसान है आज भारत की अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, कृषि पे, उनका भविष्य बर्बाद करेगा। देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजीज को नहीं चाहिए। इस मुल्क का, इस आवाम का जो आज प्रधानमंत्री है, हमें कारवा दिखा के हमारे राइट को लूटा। आप सजग रहिए, जागरूक रहिए। मैं तो ढलती हुई शाम हूँ, आप उगते हुए सूरज हो, आप लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आया और उसके बाद भारत से अमेरिका की जो डील हुई, उसको लेकर आज जो देश का जनजी है वो सड़कों पर उतर रहा है और जनजी सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों हो गया, यानी कि देश के प्रधानमंत्री डर क्यों गए और ट्रंप से अचानक आनन फानन में उनको डील क्यों करनी पड़ गई। तो सड़कों पर हजारों जनजी उतरे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में जनजी है वो सड़कों पर आया है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहा है। और जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया, रातों रात ट्रंप से डील करनी पड़ी, उसको लेकर जो है जनजी, देश का युवा, वो सरकार से पूछता हुआ नजर आ रहा है, सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में सवाल उठाया था नरवणे जी की किताब को लेकर, उस मुद्दे को लेकर लोग पोस्टर लेकर आए हैं, जो उचित समझो वो करो। ये बताइए, जनजी सड़कों पर आज आया है, जिस तरह से राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे, मोदी का नाम एप्स्टीन में, ट्रंप का दबाव, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी बिल्कुल ट्रंप से दबे हुए हैं, चाइना से दबे हुए हैं। उन्होंने चाइना के साथ और ट्रंप के साथ समझौता कर लिया है। आज देश की जनता, देश का युवा रोडों पर है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उनका पूरी खुली किताब चिट्ठी पूरी जनता ने देख लिया, पूरे देशवासियों ने देख लिया। आप लोग यूथ हैं, जनजी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है, और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गनीमा का सवाल है। इसीलिए हम जेनजीज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहे हैं। एंड लुक एट द लाठीचार्ज, इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, इस मीन्स इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नरवणे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी सिर्फ बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। क्या लग रहा है, मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। इस मीन्स डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रंप जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। बस यही है। जी अब क्या चाहता है?
जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजीज को नहीं चाहिए। एक व्यक्ति भैया, एक व्यक्ति इस देश में पढ़ा लिखा है, जेनजी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाते आया है। जेनजी उस पे भरोसा करेगा भैया जो इस देश के युवाओं के हक की बात करेगा, विजन दिखा के फैक्ट्स पे बात करेगा, ना कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, यहाँ पे पुलिस आपको भगा रही है, क्या कहेंगे? भैया कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है, नहीं फर्क पड़ता कितनी तानाशाही कर ले, चाहे सरकार चाहे पुलिस वाली, सच को सच बताएंगे। और नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर मैं अभी भी इस्तीफा मांगता हूँ। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आज देश का युवा निकला है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया और रातों रात जो अमेरिका से डील हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी कि मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं, और ये आज देश में साबित हो चुका है। क्या कहेंगे? पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के बैनर लेकर घूम रहे हैं आप लोग, युवा सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। और जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम दर्ज हुआ है, जो डील 3-4 महीने से साइन नहीं हो रही थी, आज वो तुरंत डील साइन हो जाती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। 56 इंच का सीना जब चीन हमारे देश की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा मनोज नरवाने जो आर्मी के चीफ रहे हैं, किस प्रकार उनको अकेला छोड़ा। देखिए, जब देश का जंजी सड़कों पर उतरा है तो किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, जंजी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और जो व्यक्ति इस समाज में सच्चाई की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो सरकार के घोटालों को उजागर करता है, उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए जंजी यहाँ पर सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और इन पे लाठीचार्ज हो रहा है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग लिख रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, डर चुके हैं, क्या? बिल्कुल डर चुके हैं। आज राजस्थान क्या पूरे भारत से यूथ कांग्रेस का आम कार्यकर्ता देखिए देश के कोने कोने से किस तरह अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतर चुका है। और हम पूरी मजबूती से, पूरी जिम्मेदारी से, हम पूरी संघर्ष करते हुए इस देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा असहाय गरीब अनाथ बुजुर्ग के लिए हम सड़कों पे उतर चुके हैं। ये बताइए, जो एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है और ट्रंप से जो डील हुई है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। अगर समझो तुम बोल रहे सबकी नहीं है तो मोदी जी को सामने आके आप पत्रकार को से बात करना चाहिए। ऐसे हमारी ये है, मांग है। हम नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता संसद में, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है, तो हम आवाज कहाँ उठाएंगे? अब देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए सड़कों पे ही उतरना हमारा विकल्प है। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोग लेकर आए नरेंद्र सरेंडर, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हो पूरे देश में एप्स्टीन फाइल्स रहे, कुछ भी रहे, यहाँ आप देख रहे हो कि संसद में देश का नंबर 2 पोस्ट है। हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी, उनको बात करने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश सांसद में हो रही है, हर जगह पे हो रही है। इसके खिलाफ आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पे कूच करके वहाँ आंदोलन आज हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये तमाम युवा प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहा है, लेकिन किस तरह से देखिए यहाँ पर फौज लगाई गई है और युवाओं को रोका जा रहा है। जंजी सड़कों पर है और जंजी जब सरकार से सवाल पूछ रहा है तो उसको रोकने के लिए हजारों सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगाया गया है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से बल प्रयोग पुलिस कर रही है, लाठीचार्ज आप लोगों पे हो रहा है, सड़कों पर हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये गोली खाने वाला कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी उसकी पुलिस और इनकी लाठियों से डरने वाला नहीं है। आज हम संसद में कूच करके नरेंद्र मोदी की छाती पे पैर रखे उससे सवाल करने जा रहे हैं। दिक्कत है मोदी? देखिए, दिक्कत मोदी से नहीं, दिक्कत मोदी की नीतियों से है। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी यूएसए के साथ एक के बाद एक डील साइन कर रहे हैं और भारत
भारत का जो युवा है वो उनसे सवाल अगर करता है, देश का एलओपी सवाल करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उसी के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस संसद तक कूच करने का काम करने जा रही है। ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो छपी ही नहीं है तो विरोध नहीं होगा उसका? देखिए, छपी नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्यों सामने नहीं आते? देश इतना बड़ा इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आता है, भारत की साख दाव पे लगी हुई है और भाजपा का शीश देते तो भाजपा इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। 56 इंच का सीना है, वो डर रहे हैं। देखिए, 56 इंच का सीना तो सबने देखा कि कैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीज फायर की सूचना हमें ट्रंप के ट्वीट से मिलती है। ये हमारा 56 इंच का सीना है। आपने देखा यहाँ जो पीएम कॉम्प्रोमाइज के पोस्टर लगे हुए हैं वो इससे साफ करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं 5.6 का है। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस इन पर लाठियां मार रही है और पुलिस और जो जंजी है आपस में इनकी झड़प देखने को मिल रही है। किस तरह से लोगों को किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। युवा जो है वो घेराव करना चाहता है, लेकिन यूथ को किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है, इसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। कुछ और लोगों से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करूँगा और लोगों को कैसे रोका जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जब हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं तब तक पुलिस का मदद लिया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से। ये उनका गुंडाई नहीं चलेगा इस देश में। युवा कांग्रेस और यूथ जाग चुका है। तो देखिए किस तरह से लोगों को जो है यहाँ पर मारा पीटा जा रहा है और सोचिए देश का जंजी अगर सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन उन पर लाठियां बरसा रहा है। जिस तरह से नरवणे जी की किताब का जिक्र राहुल जी ने किया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया और निशिकांत दुबे अनाप शनाप किताबें लेकर पार्लियामेंट पर आए और देश के प्रधानमंत्रियों को जो है वो गाली देने का काम किया, उस पर सरकार मौन है। यही वजह है कि यूथ आज सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोग इधर बैरिकेडिंग्स पर बैठे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ पर मारा जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर चढ़ गए हैं कि चीन से मोदी डरते हैं, 56 इंच का सीना नहीं है और पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस तरह के प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? ये कोई तरीका नहीं है सरकार का, ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है, युवाओं के साथ तानाशाही कर रही है। यूथ को यहाँ पर रोका जा रहा है और जंजी पे लाठियां बरसाने का जो है पुलिस प्रशासन काम कर रही है। युवा प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना चाहता है लेकिन इनको जो है वो जाने से रोका जा रहा है। आप तो महिला हैं, ये बताइए इस देश में अभी जो मुद्दा चल रहा है, एक देश के प्रधानमंत्री का नाम एपस्टीन फाइल में सामने आना और मोदी जी का पार्लियामेंट में ना बोलना और कुछ महिला सांसद पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने गई तो टीवी पे एक खबर चलाई गई कि वो दांत काट लेती मोदी जी को। क्या कहेंगे इसमें? देखिए इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लीडर्स जब वहाँ मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें महिलाओं से, देश की अपनी बेटियों से डर लग रहा है कि वो दांत काट लेंगी, उनके पास वेपन नहीं है। तो इस देश में हर मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको बताते हैं देश कैसे चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो कि रेपिस्ट है, उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है, इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, किताबें कोट करने से रोक दिया जाता है। अगर नरेंद्र जी की किताब छप जाती तो पता लग जाता कि जो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्से नाबूद करने वाले थे, आज चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारी सेना लगातार राजनाथ सिंह जी को फोन कर रही थी कि बताइए क्या करें क्या करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने समय मांगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। सेना ने उस वक्त खुद फैसला लिया। राम मंदिर में इसी सेना अध्यक्ष को, नरेंद्र जी को इन्होंने बुलाया, तब नरेंद्र जी ठीक थे। लेकिन आज उनकी किताब है, अगर वो प्रकाशित हो जाएगी तो वो झूठ होगी। तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेना अध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। राहुल गांधी जी को कोर्ट नहीं करने दिया गया, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन के अंदर। ये सबसे बड़ा विफलता है इस देश की कि आज एलओपी सदन में नहीं बोल पाता, मुद्दे नहीं रख पाते। राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, कहते हैं ना संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है।
और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा युवा, पूरा देश खड़ा है और हम ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। किसके नाम है वो किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई? चीन हमारी तरफ 31 अगस्त 2020 को जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था लद्दाख के रास्ते, तब सेना प्रमुख ने फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। तो कौन लोग लेते हैं देश विरोधी? कौन सी गतिविधियां हैं जो देश के अंदर बैठ करके बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रही है? ये जानना। राजनाथ कह रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, किताबों के प्रकाशित होने से मुद्दे पैदा नहीं होते, मुद्दे देश की हकीकत से पैदा होते हैं। और हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों आज तक किताबें प्रकाशित हुई। अगर नरवणे जी जो देश के सेना अध्यक्ष जिन पर आंख बूंद करके देश भरोसा करता है, अगर वो किताब में कुछ लिखते हैं तो वो तथ्य ही होंगे, फैक्ट होंगे, वो झूठ कैसे लिख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आंख बंद करके देश जिन पर भरोसा करता है, जो सैनिक उनके आदेश को मानते हैं, उनकी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही। क्या उनको जरूरत है कि वो देश से परमिशन ले, होम मिनिस्ट्री से परमिशन ले सिर्फ किताब लिखने के लिए? नरवणे जी की किताब को पार्लियामेंट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी ऐसे आदमी ने इंदिरा पे या नेहरू जी पे किताब लिखी है तो निशिकांत दुबे उसको पढ़ के सुना सकते। निशिकांत दुबे जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नेता रख रखे हैं जो सदन की मर्यादा को भंग कर देते हैं, जो इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। महिलाओं पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या भाषा की मर्यादा है, ये सारी सीमाएं सदन में खड़े होकर इन्होंने लांघ दी है। तो अगर राहुल गांधी जी किताब कोट नहीं कर सकते तो निशिकांत दुबे ने 4-4 किताबें कोट कैसे की? इस पर स्पीकर को क्यों आपत्ति नहीं थी? ये सारी मिली भगत है। सदन जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी चला रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा है। जितने भी विपक्षी सांसद है सबकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर। एक आखिरी सवाल, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम सामने आया है। आपने कहा भी कि अगर इसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अखिलेश यादव किसी का नाम आया होता तो पता नहीं क्या होता। एप्स्टीन फाइल आई, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी के करियर को तबाह कर दूं, और मोदी एक ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें देश के किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये मिली भगत है इन दोनों की। क्या ऐसी वजह है जिससे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं? इसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि एप्स्टीन से लगातार अनिल अंबानी जब बात कर रहे थे तो अमेरिका का जिक्र बार-बार हो रहा था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को बताते हैं कि कैसे जो है ये लोग इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो मिशन क्या कंप्लीट हो गया? मिशन कंप्लीट बोला गया है। सबसे बड़ा सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? क्या देश के खिलाफ खड़े हैं? ये जानने की कोशिश आज जनता को करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? एलओपी को आप बोलने नहीं देते, देश में सीमा पर सुरक्षा का क्या हाल है? आज ये किताब जो है प्रकाशित हो गई तो सब सामने आ जाएगा। आप लोग तो जंजी हैं, जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं मुद्दे टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं। जंजी देश का इन चीजों को कैसे देखता है और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, देश का जंजी ये जानता है कि राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करते हैं, ना वो जात की राजनीति करते हैं, ना धन की राजनीति करते हैं। और देश में मुद्दे होने चाहिए, और मुद्दा यही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। जिस दिन सेना अकेली खड़ी थी उस दिन ना उनके साथ होम मिनिस्ट्री खड़ी थी, ना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री खड़ी थी। अकेले सेना ने फैसला लिया और आज उन्हीं की किताब प्रकाशित नहीं होने देती। देश में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सेना प्रमुख पर सवाल उठाना, इस देश पर सवाल उठाना है। राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी कंप्रोमाइज हो चुके हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज भारत की जनता को ये समझ में आया कि देश के अंदर सिर्फ इकलौता नेता है श्री राहुल गांधी, जिसने 2014 के बाद जो बात कही वो सच हो रही है। पर इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए, कि देश के मुख्य धारा के मीडिया ने देशभक्ति का चूर्ण चटाकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो आज नहीं कह रहे, आज से 4 साल पहले उन्होंने बोल दी थी कि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका, उससे सचेत रहिए। और आज संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी जी का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे। ट्रंप अभी बोल रहा है 2 दिन पहले कि मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। ये बात तो राहुल जी ने इनडायरेक्ट रूप से बहुत पहले बोल दी थी कि प्रधानमंत्री सरेंडर है। जब चाइना भारत में अटैक कर इनडायरेक्ट रूप से अतिक्रमण कर रहा था तब बोल दिया था, पर देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आई। और आज संसद में जो जनरल नरवणे की किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो कायरता के सबूत है वो उसके अंदर सम्मिलित है। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि वो जनता के सामने आए, इसलिए राहुल जी का रोका जा रहा है। नहीं, वो तो कह रहे छपी ही नहीं किताब, तो नेता विपक्ष पार्लियामेंट में नियम के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना?
देखिए, किताब राहुल जी ने किताब को डायरेक्ट कोट नहीं किया, एक मैगजीन का किया था। जब देश का प्रधानमंत्री सदन में पंडित नेहरू को लेकर तमाम झूठे दावे करता है, तब ये ओम बिरला जी कहाँ चले जाते हैं, तब ये अमित शाह जी कहाँ चले जाते हैं। बेसिकली क्या है कि निशिकांत दुबे किताब दिखाएं तब ये निशिकांत दुबे तो एक तरह से नफरती चूर्ण है जिसको भाजपा ने छोड़ रखा है। राहुल जी ने कोई भी संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। राहुल जी एक मैगजीन को कोट कर रहे थे। अब ये भाजपाइयों ने, जिसको बोलते हैं ना कि जब उकसा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि आओ मैदान में। राहुल गांधी इकलौते राजनीतिक बब्बर शेर हैं कि जो भाजपाई जो सियार है ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये समझना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, एक तो अमेरिका से ट्रेड डील, ट्रंप के ऐसे बयान सामने आया ना, और एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति, मतलब कलंक है मानवता के नाम पर, उसके साथ मोदी जी के नाम जोड़े जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए अगर विपक्ष के किसी नेता का सामने नाम आया होता तो आज जंतर मंतर देश में टीवी पे क्या चल रहा होता, आप इसका अंदाजा लगा सकते। इतना सब कुछ शांत है, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। आज से बहुत समय पहले राहुल जी ने बोला था कि मोदी सिर्फ मुखौटा है, आज ये बात सच हुई। देखिए, जेफरी एप्स्टीन का नाम लेना आज जुबान से हम लोगों को शोभा नहीं देता। ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसने छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उस जेफरी एप्स्टीन का साथी ट्रंप, और ट्रंप के परम मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इन लोगों की जो तिकड़ी है, अब जाहिर सी बात है ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाला कोई दूध का दूल्हा है नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी को आप सजा दीजिए, हाँ जांच बिठाइए, पर ट्रंप उस एप्स्टीन फाइल की आड़ में भारत की जो जनता है उसको सब गिरवी रखवाना चाहते हैं। आधी रात को ट्रुथ के जरिए वो एक डील की घोषणा करते हैं, 500 अरब डॉलर का भारत व्यापार खोलेगा। 100 करोड़ से ज़्यादा किसान है आज भारत की अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, कृषि पे, उनका भविष्य बर्बाद करेगा। अभी ये पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि दाल चावल पे हम ये नहीं करेंगे। अरे भैया, मूंग की फसल उस पर आप MSP दे नहीं रहे, सरसों की अब मार्केट में उसको दे नहीं रहे। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो बोलता हूँ एप्स्टीन फाइल जब लंबा चलेगा तो बहुत इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर नियुक्त कर रखे हैं वो भी आएंगे। हमें तो डर है कि कहीं देश के गृह मंत्री का नाम ना आ जाए इसके अंदर। क्या चल रहा है इस देश में? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, ट्रंप के साथ मोदी जी की ऐसी डील हो रही है जिसमें हम तो 0% लगाएंगे, वो हम पे 18% लगाएगा। क्या चल रहा है देश में? एप्स्टीन फाइल मीन्स नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया इज कंप्रोमाइज्ड। इस देश के अंदर, अभी भाई साहब बोल रहे थे कृषि प्रधान देश के अंदर हम जो सामग्री अमेरिका से खरीदेंगे वो 18% टैरिफ के साथ खरीदेंगे, जबकि वो हमारे देश में कोई सामग्री भेजेंगे हम 0% टैरिफ पे खरीदेंगे। तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में 24 घंटे के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लिए बहुत बेहतर होगी, और 140 करोड़ की तरफ से धन्यवाद दे दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप सिर्फ अपने 240 सांसद, जिसमें 106 सांसद अदर पार्टियों के हैं, उनकी तरफ से आपने धन्यवाद दिया होगा क्योंकि वो आपके मित्र हैं। और आप दोनों की मित्रता इस बात का संकेत है कि ना अमेरिका सुरक्षित रहेगा ना भारत सुरक्षित रहेगा। और मुझे अमेरिका से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के युवा, भारत का किसान, भारत देश के अंदर हर वो स्तर जो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है, भारत परेशान होने की कगार पर है, या कहूँ लगातार परेशान है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भ्रम फैला रहे, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भ्रम फैला रहे हैं। पहली बार आप संसद के अंदर ये देख रहे होंगे कोई विपक्ष के अंदर बोल रहा है और सत्ताधारी दल उनका विरोध कर रहे हैं। सत्ताधारी दल का काम था सरकार चलाना। ओम बिरला जी उसके तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। वो लोकसभा सांसद के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, इस समय भारत सरकार के अंदर देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है कि जब आप वाह वाह मोदी करवाते हैं तो आपको ये राहुल गांधी जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब देने में इतनी परेशानी। तो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं और राहुल जी ऐसी किताब को कोट कर रहे हैं जिसमें लाल आंखें थी, पाकिस्तान को नौके चने चबा देना है तो कहीं बिरयानी खाने जाएंगे, कहीं झूला झूलने जाएंगे, कहीं नमस्ते ट्रंप करवाएंगे। ये देश के अंदर सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर लोगों के सामने जो पट्टी जिस दिन निकल जाएगी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके पितामह की जो सोच है संघ की, वो निश्चित तौर पर आप मानिए आने वाले समय में इनका बिस्तर गायब होने वाला है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। 56 इंच सीने वाला व्यक्ति जो विश्व गुरु हो
जो 47 में भारत को विकसित भारत बना देगा वो डर जाएगा, वो झुक जाएगा। कितना विकसित भारत हुआ है, मैं इसके लिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक जेनजी शब्द सुना होगा। मैं जन जन तक उस जेनजी से अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लेके अभी तक के जो भाषण है और 2014 के चुनाव में जो भाषण है, मेरा निवेदन है जन जन से, जेनजी से, कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि ये मीडिया बिका हुआ है, ये मीडिया हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए आप जहां कहीं पर भी हैं, इस बात को प्रमुखता से लेके आइए कि इस देश को बर्बादी से बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। विपक्ष कह रहा है कौन सी ऐसी फाइल दबी है ट्रंप के पास कि ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी के राजनीतिक करियर को खत्म कर दूंगा, डील हो रही है, दबाव में है मोदी जी। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उनको अंग्रेजी शायद समझ में नहीं आती, लेकिन एआई का जमाना है, वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगातार ट्रंप ने खुली चुनौती के तौर पे बोला है कि मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी की राजनीति समाप्त कर दूंगा। ये मैं जो बोला हूँ वो पाकिस्तान का वार रोक दिया हूँ। तो इसके बाद भी अगर अंधभक्त कुछ बोल रहे हैं, मीडिया कुछ उनके पक्ष में बोल रही है, ट्रंप ही अनाउंस कर रहा है, ट्रंप ही डील करवा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ कंप्रोमाइज है, वो मूक दर्शक के रूप में बैठे हैं। ट्रंप जो बोलते हैं उसको ये लागू करते हैं और वही लागू करेंगे, क्योंकि इसमें अनिल अंबानी अडानी का भी नाम आने वाला है। एक सवाल का जवाब दीजिए आखिरी, आज तक आपने अपने राजनीतिक करियर में या पार्लियामेंट में कभी ऐसा देखा कि विपक्ष हंगामा करे और देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलना हो और खबर चला दी जाए कि अरे बाप रे बाप मोदी जी पे हमला होना था? खबर तो इतना तक चल गई, टीडीपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं महिलाएं दांत काट लेती मोदी जी को, इसलिए मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आए। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए सिर्फ आपकी इतनी पूरी बात में डरपोक आदमी जो होता है वो बहानेबाज होता है और डरपोक को जवाब देना नहीं है। डरे हुए लोग जवाब नहीं देते हैं, ये डरे सहमे से लोग हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी जी या विपक्ष की तरफ से मुद्दों की बात होती है उनको भागना है, क्योंकि संसद के अंदर उनका धर्म और जात की राजनीति नहीं चलने वाली। इसलिए डरपोक पीएम और उनके सहयोगी ओम बिरला जी उनका सहयोग करते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को संसद में इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनको खतरा था। आपको लगता है देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, डर गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी देखिए, मैं एक युवा हूँ और युवा होने के नाते मैं देश की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद करते हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, झूठे वादे देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के छात्रों के साथ। लेकिन भैया आज समय आ चुका है जब देश का एक एक वर्ग समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक डरपोक व्यक्ति हैं और अपने वादों को करके पीछे हटने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आज इस देश का युवा जागरूक है, एजुकेटेड है, फैक्ट्स पे बात करता है, जो बातें सच है उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हम जैसे देश के युवा मिलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को खाड़ फेंकेंगे। मोदी जी तो कह रहे युवाओं के लिए विकसित भारत बना रहे हैं, 2047 का लक्ष्य रखा है। मोदी जी के वादे जो है ना, वो ऐसे वादे आप देखिए कि बैंक अकाउंट में 15 लाख आने थे, इस साल के 2 करोड़ रोजगार देने थे। जब आप किसी देश की सरकार अगर युवाओं से वादा करती है, उन्हें पूरा करती है, तब उस देश का युवा वादों पे भरोसा करता है। इनका एक वादा पूरा नहीं हुआ आज तक, तो कौन सा इस देश का युवा इन पे भरोसा करेगा? ट्रंप से डील की है, ऐसी डील की है तो कह रहे विकसित भारत बनाने में मदद करेगी। आप देखिए, ट्रंप के साथ इन्होंने डील नहीं किया, इन्होंने ट्रंप के साथ जाके एप्स्टीन फाइल्स किया। आप देखिए कितनी घिनौनी बात है कि 6 साल से 16 साल की मासूम बच्चियों के साथ आज इस देश के बड़े, इनके देखिए मैं नाम लेके बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी, इनके मंत्री हरदीप पुरी जी, नाम सामने आ रहा है ना। क्यों भाजपा की पार्टी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देती? आप ये समझ जाइए गलती है। मैं तो आपके ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जनता पार्टी अगर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो भैया इस्तीफा दे दीजिए। विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि मोदी जी इजराइल गए थे, नाचे नहीं थे वहाँ पे। आप देख लीजिए, वीडियोस अवेलेबल है, हो सकता है कल को यहाँ के बोल देंगे एआई जनरेटेड है। आजकल तो नया बहाना है सारे लोगों के पास, बस वही बात है भैया। देश का जनजी मोदी जी को कैसे दिखता है? वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जनजी को करते हैं। अभी बजट आया है, उसमें रील बनाने के अलग से बजट आया है। मैं जेनजी हूँ, मैं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी का डिफरेंस बता देता हूँ। इस देश का जेनजी फैक्ट्स पे बात करता है, इस देश का जेनजी विजन पे बात करता है। नरेंद्र मोदी जी के पास ना विजन है ना फैक्ट्स है, बल्कि फैक्ट्स के नाम पे सिर्फ झूठे वादे हैं। और दूसरी तरफ इस देश का नेता राहुल गांधी जो जेनजी से जाके बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं। तो जेनजी जो है आज फैक्ट्स पे बात करता है। राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी में कौन सा विजन दिखता है? राहुल गांधी
अगर मैं आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करूं, वन वर्ड फॉर राहुल गांधी इज नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया एंड आई एम सेइंग दिस एज अ जेन ज़ी एंड एज अ एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस नेशन। एपिस्टीन फाइल को जेन ज़ी कैसे देखता है? बीजेपी वाले कहते हैं ये सिर्फ फर्जी है, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बाकी है नहीं कुछ इसमें। देखिए, इस देश में झूठा नैरेटिव फैलाने का काम अगर सबसे अच्छा कोई करता है ना, भाजपा के लोग करते हैं भैया, कांग्रेस के लोग। आप आज की डेट में सबके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, गूगल है, सफारी है, आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो चीजें इंटरनेट पे पहले से प्रेजेंट है, मौजूद है, उस पर आप कैसी सफाई देंगे? नरवणे जी की किताब का जिक्र देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में राहुल जी कोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जेन ज़ी इसको कैसे देखता है? अगर विपक्ष का नेता किसी ऐसी किताब को कोट कर रहा है जिसमें देश की सुरक्षा का मुद्दा है, सरकार उसको रोकती क्यों है? फिर से बोलिए। अगर राहुल जी नरवणे जी की किताब को पार्लियामेंट पे कोट कर रहे हैं तो सरकार क्यों डर रही है, बोलने से क्यों रोकती है उनको? सरकार इसलिए डरती है भैया क्योंकि सरकार को सच्चाई पता है कि अगर इस देश की आज इस देश का जनता सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? कोई काम ही नहीं कर रही है, इसलिए सरकार डरती है भैया। आप लोग कह रहे हैं पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री डरपोक हैं, डर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है? प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का, अभी तक आप देखे होंगे, एक समय था जो संसद के अंदर और संसद के बाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह भी हुए, मनमोहन सिंह से हवाई जहाज में जाकर पत्रकार और मीडिया सवाल पूछती थी, लेकिन आज तक बता दे 15 सालों में ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कॉन्फ्रेंस किया है? संसद में जवाब देने के बजाय 3 महिलाओं से डरकर वो भाग रहे हैं, मलेशिया भाग रहे हैं। उनके एसपी फाइल में नाम क्यों आ रही है? आपको बता देना चाहता हूं मैं, 20 लाख पेज का एसपी फाइल निकला हुआ है, 2000 वीडियो है उसमें और 1,80,000 फोटो है। देश के, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के बहुत सारे राजनेताओं को उसमें राज खुलने वाला है। ये शर्मसार है और आज उनको जवाब देने के बजाय, किसानों के हित में बात करने के बजाय वो समझौता कर रहे हैं। ट्रंप से डरते हैं वो। हमारे देश की कमान अब हिंदुस्तान के नेताओं के हाथ में नहीं, अमेरिका के नेताओं के हाथ में। अगर अमेरिका जो है गेहूं भेजेगा, चावल भेजेगा, चना भेजेगा, तो हिंदुस्तान के किसान क्या करेंगे? मतलब ये है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कोई फाइल खुलता है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट आता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप से जाकर समझौता करता है। वो इस फाइल में नाम आ गया, क्या हो गया? क्या है उसमें? मोदी का नाम क्या है, बताओ जरा। उसमें स्पष्ट है, नाम आया, उसमें सिर्फ अकेले मोदी का नाम नहीं है। इस विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टीफन फाइल, जो 2008 में जेल में गया था, जेल से वापस आया, उसमें आया है कि एपिस्टीन से मोदी जी ने सलाह ली और इजराइल जाके ट्रंप के सामने नाचे। आपको लगता है मोदी जी नाचेंगे ट्रंप के सामने? मोदी जी नाचे नहीं, मोदी जी ट्रंप के सामने घुटना टेके हैं, नमूजिया किए हैं, सारी चीज किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर चीज कर सकता है। मोदी छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों के सामने घुटने देखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को, उनके जल जंगल जमीन को काटे जा रहे हैं, उनको नक्सलाइट बोलकर छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, अरौली पर्वत को काटे जा रहे हैं, किसानों को फांसी टांग दिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है नक्सलाइट बताकर, गरीब आदिवासियों के जंगल जमीन को तोड़े जा रहे हैं। वहां पर खदान को अडानी अंबानी हर महीने छत्तीसगढ़ में खदान का कोयला की खदान दिए जा रहे हैं। इसके लिए अडानी अंबानी को दोस्तियारी निभा रहे हैं। इनको किसानों से मतलब नहीं, आदिवासी से मतलब नहीं, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी है। ये कह रहे डरपोक नहीं है मोदी, 56 इंच के सीने वाला आदमी है। यही उसका 56 इंच का छीना सिर्फ और सिर्फ अडानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ अंबानी के सामने, सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्तियारी निभाने। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रही है लोग? यही तो प्रश्न है और यही तो डर है। उनको डर लगता है क्योंकि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान देखता है और उनके सवालों का जवाब करने के बाद ओम बिरला उनकी माइक बंद करवा देते हैं। और आज ओम बिरला जो लोकसभा के वो अध्यक्ष है, तो वो नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बोलता है वहां पर। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी संसद में भी अब डरते हैं बात करने के लिए। सवालों का जवाब दो ना आप, हिंदुस्तान के हो। देश के प्रधानमंत्री का नाम जो है वो एपिस्टीन फाइल में आया है, एपिस्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम आया है, उसके बाद बहुत हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, इस मुल्क का, इस आवाम का जो आज प्रधानमंत्री है, इतना गिरा हुआ, शब्दों की गरिमा गिरने वाला, 2014 में ये आए, ये गुमराह करके आए। एक गाना सुना होगा आपने, हमें कारवा दिखा के हमारे राही को लूटा। ये वो शख्स है, इसने सब कुछ लूट लिया। जब ये आए थे 53 लाख करोड़ कर्जा था इस मुल्क पे, आज 286 लाख करोड़ कर्जा है। मैं कहना चाहूंगा युवा वर्ग से, आप सजग रहिए, जागरूक रहिए। मैं तो ढलती हुई शाम हूँ, आप उगते हुए सूरज हो। आप लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। एक नारा है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता होगी तो हमारी शक्ति होगी।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी शर्म आती है मुझे, ऐसा कहता 56 इंच का सीना। क्या बात है, फौज में भर्ती कराना तुम्हें क्या? 56 इंच का सीना। आज भाई साहब ट्रम्प के आगे, अंग्रेज के आगे, जो 7 फिंगर तक हमारी फौज वो क्या करती थी, घुमा करती थी, आज वो सिकुड़ गई। और चीन में 62 में हमने लड़ाई थी जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन आज ये कहते हैं ना हम बहुत बड़े हो गए। इन्होंने भाई साहब देश को बर्बाद कर दिया। नौजवान सड़कों पे है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, व्यापारी सड़क पे पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। विश्व गुरु प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु 56 इंच की छाती है इनकी। देखिए, विश्व गुरु जब हम बन सकते हैं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हाथ का पंजा, ये हाथ का पंजा। जब 35 करोड़ की जनसंख्या थी ना इस मुल्क की, जब कांग्रेस ने साक्षर किया था इस देश को, इन्होंने भाई साहब, यूपी से मैं आता हूँ, इन्होंने भाई साहब 10,992 स्कूल में मर्ज कर दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है, इन्होंने भाई साहब सब लूट लिया। और मोदी जी ट्रंप से इतना क्यों डर रहे हैं? ट्रेड डील हुई है, भारत जो है वो अमेरिका पर 0% टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगा रहा है। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? भाई साहब 56 इंच का सीना, कहने के लिए 56 इंच का सीना है। मैं कह रहा हूँ, पहले उन्होंने 3% लगता था, 3% का उन्होंने करा, फिर 25 से 50, और फिर पहले बढ़ाया, फिर वहाँ आ गए 18 पे आ गए, और हम 0। ये समझ में नहीं आई। और फिर भी 56 इंच का सीना, 0। पता नहीं क्या कारण है, क्या अंदर की बात है। मुझे तो धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को, नीतियों के कारण। मैं कह रहा हूँ रिजाइन कर देना चाहिए तुरंत। और रिजाइन भाई साहब सदन के अंदर आ नहीं रहा। राहुल गांधी तूफान नहीं, आंधी है। इस हिंदुस्तान का दूसरा गांधी है। कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है डरपोक हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दा भटकाना, अरे भाई साहब ये तो भाई साहब ध्यान ये भटकाते हैं। अब ये बताइए, ये कहते हैं सन 47 तक विकसित भारत, सन 47 ऐसा छक्का मारा है, ना तो बाउंड्री के बाहर ना बाउंड्री के अंदर, और हवा में उड़ रहा। और 47 तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये बताओ क्या कहो। मुद्दे से भटकाने वाले यही लोग हैं, यही भटकाते हैं मुद्दे से। जी कह रहे हैं कि जब मैं 47 में विकसित भारत की बात करता हूं तो आप लोग मजाक उड़ाते हो कि कौन देखेगा। अगर ऐसे ही देशवादी सोचते कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, तो देश आजादी नहीं होगा। भाई साहब इनका इतिहास उठाइए और कांग्रेस का इतिहास उठाइए, ये कहाँ जुड़े हुए थे। सरदार पटेल ने आरएसएस पर ब्लेम लगाया था, बैन किया था। और ये हिंदू हिंदू हिंदू, जब आप मक्खन अलग करोगे तो छाय कहाँ करोगे। देश को तोड़ना चाह रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो भाई साहब इस मुल्क को तोड़ने वाला यही आदमी होगा, क्योंकि हमारी ताकत यदि विश्व गुरु बनना है तो हमें सब एक होकर लड़ना है। ये आपने नरवड़े वाला मामला देखा पार्लियामेंट में, राहुल जी बोलने उठते हैं तो पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं देते। ओम बिरला नो 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 करते रहते हैं। भाई साहब बिरला जो है ना, इनकी कठपुतली है। देखिए बिरला जो है पूरे सदन के अध्यक्ष हैं, उन्हें निष्पक्ष बात रखनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने देखा चटर्जी हुआ करते थे, उसे किसी दल से मतलब नहीं है। आप देख रहे हो शशिकांत दुबे कौन है, वो निशिकांत दुबे तो पकड़ कर रहे हैं, और प्रतिपक्ष का नेता वो ना बोले, ये धिक्कार है। इनकी तानाशाही चल रही है, जो आया है वो जाएगा, ये परंपरा है। डर क्यों रहे हैं ये बताओ। कौन? मोदी डर रहे हैं, सदन में नहीं आया। डरेगा तो इसलिए कि बोलने को शब्द नहीं है। महिला सांसद दांत काट लेती इसलिए नहीं आए। भाई साहब जो ब्लेम लगाया ना बिरला, ये आरोप लग रहा है कि महिला सांसद मोदी जी को घेर लेना चाहती थी, मोदी जी को दांत काट लेती, इसलिए मोदी जी ने। एक बार बताइए, जब सदन के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। मैं तो कहूँ बड़े धिक्कार की बात है। ये बड़ी एक ऐसा अतिशोक्ति, एक अलंकार अतिशोक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग।
ये भाई साहब केवल गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में खुलासा हुआ है, एप्स्टीन फाइल आई है एक जानते हो एप्स्टीन फाइल के बारे में कि नहीं? बस बड़ी शर्म की बात है, मैं आगे नहीं बोलूंगा उसमें, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। ये कितने गिरे हुए हैं कह नहीं सकते। गलत बात का बड़ा प्रचार करना बड़ा बुरा समझ रहा हूँ। 2 सालों में जो वो बड़ी आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा अपहरण हुए इस समय इस कांग्रेस सरकार, इसमें बीजेपी सरकार में, केंद्र के अंदर बहन बेटियों के पता नहीं है कहाँ है वो। भाई साहब मैं कहना नहीं चाह रहा, बड़ी पीड़ा है अंदर से। कह रहे हैं एप्स्टीन से सलाह लेके मोदी जो है ट्रंप के सामने नाचने गए थे इजराइल में। भाई साहब ये क्या क्या करेगा, क्या क्या ना करेगा, बस कहाओ मत। भाई प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मैं कहना नहीं चाहता। दिक्कत है निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में बैठकर नेहरू जी को और इंदिरा जी के बारे में अपशब्द बोल सकते हैं और मोदी के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, जो वर्तमान है सामने उसके बारे में बोलिए ना। यदि राहुल गांधी क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। जवाब देना तो बस की है नहीं, राज्यसभा में जा बोले। भाई राज्यसभा में क्यों बोले, सदन के तुम यहाँ हो, यहाँ जवाब दीजिए आप। इनके बस की जवाब है नहीं, इनके पास कुछ है नहीं बचा। राहुल गांधी एक ऐसी किताब का जिक्र कर रहे हैं जो छपी ही नहीं हो रही है। छपी नहीं तो कैसे आ गई ये बताइए। इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। और बताऊं सर, अमित शाह पहले रक्षा मंत्री थे, अब वो गृह मंत्री हैं। यदि ये मोदी खत्म हो गए ना, ये 2 गुजराती हैं, 2 ये भाई साहब यूपी को लूट के ले जा रहे हैं। यूपी को ये लूट के ले जा रहे हैं। और जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने हैं सबसे ज्यादा वो यूपी से बने। माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा नाटकबाज आदमी ठटेरा डमरू बजाता है ये, मुझे तो भाई साहब शर्म आती है। कट्टर ईमानदार है, 18 घंटे काम करते हैं भाई। 18 घंटे भाई साहब, ये ठुर्रा में सोया है, खर्राटे लेके सो रहा है ये बंदा। ये दिखा रहा है, ये इनका मीडिया है। आप जैसे तो मैं नहीं कह सकता, आप तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इनके हैं। देखे हुआ एक रजत शर्मा आते हैं इंडिया टीवी पे, और भाई साहब इनका पक्का पिट्ठू है रजत शर्मा। और शर्मा कौम हो रही है इस देश को आजादी दिलाने के लिए। शर्मा कौम नहीं होती ना तो आज आजाद नहीं ला सकते थे मुल्क को। सबको खरीद रखा है इन्होंने। हाँ जी, सबको खरीद लिया इन्होंने। भाई सत्ता में बैठे लूट खसोट कर रहे, इनके पास पैसा है तो खरीद रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? जिस तरह से पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, डील करके देश को बेचने का काम हो रहा है, पार्लियामेंट में मोदी आने से डर रहे हैं, तो अब क्या होगा इस देश का? ये होगा, चले गए दुनिया से आकिल, चले गए दुनिया से आकिल, बेसहुरे रह गए, बिन गुरु के चेले अधूरे रह गए। इसका ना इसने अपने उस्ताद को भी, अडवाणी जी को कहाँ लगा दिया इसने। ये आदमी कहीं का नहीं रहेगा। या तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे ना, उनका नाम, इसका भी यही होगा। ठीक बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अब आप बताइए, ये जो मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है और पार्लियामेंट में मोदी जी बोल नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मोदी जी के पास में जो फाइल आई है, तो ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये इसमें खुद फंसे हुए हैं, इनकी पोल ना खुल जाए। तो इसीलिए इन्होंने जो ट्रैफिक जो है, इन्होंने जो ट्रंप ने जो लगाया है, तो इसीलिए लगाया क्योंकि ये दबाव में काम कर रहे हैं और ये उसको खोल नहीं पा रहे हैं। हमारे देश की जनता को उठाना पड़ा। आप लोग बताइए, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे पीएम जो है कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, डर गए हैं प्रधानमंत्री। क्यों डरेंगे प्रधानमंत्री भाई? देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान चल रहा है, अगर मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी को एक दिन में एक्सपोज कर सकता हूं, उसकी लोकप्रियता खत्म कर सकता हूं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ट्रंप से भी डर रहे हैं और जो राहुल गांधी जी को संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस प्रशासन जिस तरह से लाठियां बरसा रहा है, मार रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन और देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, पूरी तरह से सरकार की गोद में है। हम लोगों की मांग क्या है? पहली मांग देश की सुरक्षा। जो राहुल गांधी जी लगातार लोकसभा में बोलना चाह रहे हैं कि चाइना किस कदर हमारे बॉर्डरों को तोड़ता हुआ टैंकों के साथ देश में घुस रहा है, और बड़ा ही देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है, और नेता विपक्ष सिर्फ वही बोलना चाहते हैं, भाजपा उनको बोलने नहीं दे रही। और साथ ही दूसरी बात कि राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलना चाह रहे हैं, अन्य नेता बोलने चाह रहे हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, जो बहुत ही बड़ा कुख्याति और कुकर्मी व्यक्ति एप्स्टीन, जिसकी मेल से पता लगा है कि नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट के लिए इजराइल में जाके डांस करते हुए पाए गए। और समय समय पर ट्रंप नरेंद्र मोदी को चेताता है और धमकाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से डर रहे हैं?
हमारा देश का किसान फांसी लगाने पे मजबूर है, उस पे 18% जीएसटी आप वसूलवा रहे हैं अमेरिका से, और किसान हमारा जो अमेरिका है, जो संपन्न देश है, उसको आप फ्री छोड़ रहे हैं टैक्स के मामले में। तो ये कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज्ड हैं, देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं। कह रहे हैं बीजेपी वाले 56 इंच का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु है वो ट्रंप से झुक रहा है, डर रहा है। आप एक बात बताइए, ट्रंप से ही नहीं, हमारी देश की जो चुन के गई महिला सांसद है उनसे डर के लोकसभा से भागे हैं, उन पे झूठा आरोप लगा के लोकसभा से भागे हैं। इससे बड़ा डरपोक और इससे बड़ा जाहिल और इससे बुज़दिल प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, और ना ही हिंदुस्तान इससे बड़ा बुज़दिल प्रधानमंत्री देख पाया। राहुल जी जो किताब पढ़ रहे थे उस किताब में ऐसा क्या डर है? मोदी डर रहे हैं। निशिकांत दुबे 10 किताब लाता है, वो पार्लियामेंट में पढ़ सकता है। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है वो नहीं पढ़ सकते। तो यही आप हमारे को और सबको, देश को और मीडिया को भी समझना होगा कि राहुल गांधी जी देश के लिए बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जो फेलियर हैं, जो चाइना पे कहते थे लाल आंख दिखाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आज चाइना के साथ वो बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते हैं और देश की सुरक्षा की बात करते हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने नरवाने जी की बुक को पब्लिश नहीं होने दिया है, किस तरह से नेता विपक्ष को आप लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे, किस तरह से देश के जो जेनजी युवा हैं उनको आप सड़कों पे आंदोलन नहीं करने दे रहे, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। आपकी जो पुलिस है, आपकी जो केंद्र की पुलिस है, किस तरह से उनका दुर्व्यवहार है, उन पर कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं, उनको बैरिकेड से फेंक रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी नहीं है यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से इनका ये रवैया है। क्या चाहता है जेनजी? जेनजी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता को समझते हुए, अपनी नाकामियों को समझते हुए इस्तीफा दे। जेनजी यही चाहता है। कह रहे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन मार पीट रही है। क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो ये है कि नेता विपक्ष लोकसभा में बात उठाते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के मामला, देश की जो सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ रहा है। चाइना हमारा भारत में बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और टैंक के साथ देखा गया है। और जब देश की सेना ने रक्षा मंत्री और पीएम मोदी से आप जवाब मांगते तो बोलते हैं आपको जो उचित लगता है वो करो। और जिस तरह से अडानी का भ्रष्टाचार का फाइल और जिस तरह से मोदी का एफटीन में फाइल में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रेड डील किया जा रहा है, तो देश की सुरक्षा और देश के इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं और युवा कांग्रेस आज इसी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ा। बड़ी बात है, नरवणे साहब अपनी किताब में लिखते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति 100 किताबें लाके पार्लियामेंट में पढ़ रहा है, उसको बोलने दे रहे हैं। और मोदी जी को जब लोकसभा में आके जवाब देना चाहिए तो आते नहीं है, महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं। नेता पीछे संवैधानिक पद होता है, और चूंकि नेता पीछे राहुल जी सच की आवाज़ उठाते हैं, ये पूरी गवर्नमेंट उनको जानती है, पूरे मंत्री जानते हैं। इसीलिए पूरे षड्यंत्र के साथ, स्पीकर के साथ मिलके कि राहुल जी को बोलने ना दिया जाए, ताकि देश को सच्चाई पता चल जाएगी। पर उनका नाम राहुल गांधी है, वो कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है देश के मुद्दे पे। और आम आदमी के लिए अगर कोई लड़ता है तो मेरा नेता राहुल गांधी लड़ता है, ये गर्व के साथ बोल सकता हूँ। एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है कि डील कर रहे हो? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का बच्चियों के साथ यौन शोषण का साथ जो पूरे देश में दिख रहा है, वो मोदी का उसमें है नाम, इसीलिए मोदी डर रही है।